नमस्कार सभी को। प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज हम लोग एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो बोर्ड एग्जाम की बात करिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी बात कीजिए, उसके बेसिक नॉलेज से आज हम लोग परिचित होंगे। वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th बोर्ड में या फिर आईपीएससी बोर्ड या किसी भी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम उसका बेसिक परिचय लेने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी सारी कहानी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के इर्द गिर्द घूमती है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के ठीक सामने जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी और उसमें एक बेस होगा और दूसरा हाइट होगा। अब हाइट को एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, तो हम इसे कई नाम से भी जानते हैं। तो ये बेस है, हाइपोटेन्यूस है और हाइट है। ये बात जरूर हमको ध्यान देनी पड़ेगी कि जो हाइपोटेन्यूस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, और वो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वही हाइपोटेन्यूस होता है। तो चाहे हम किसी भी तरह से ट्राइंगल बनाएं, जो 90 डिग्री होगा उसके ठीक सामने वाला हमारा लॉन्गेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेन्यूस होगा। और ट्रिग्नोमेट्री की पूरी कहानी जो है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अब अगर मान लीजिए हमने कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और इसका नाम रख दिया ए बी सी और राइट एंगल हमने रख दिया बी पे, इसको हमने बोल दिया। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें बेस क्या है और हाइट क्या है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस को लेके तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। जो राइट एंगल के ठीक सामने वाला होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं बेस और परपेंडिकुलर की, तो वहां थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। जो एंगल थीटा होता है उससे जो सटा हुआ पार्ट है यानी कि जो टच कर रहा है वो हमारा हमेशा बेस होगा। चाहे थीटा हम यहां बनाएं और अगर हम 90 डिग्री में थीटा यहां इसको लेते हैं, इस एंगल को लेते हैं, तो अब जो टच वाला पोर्शन है वो ये है, यानी बेस अब ये हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो यही रहेगा और इधर भी यही रहेगा। लेकिन जो टच करने वाला पार्ट होता है, जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं, वो हमारा बेस होता है और जो दूसरी साइड बची वो परपेंडिकुलर हो जाती है। तो यहां ये परपेंडिकुलर हो गया और यहां पे ये परपेंडिकुलर हो गया। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब देखेंगे और वहां फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये जरूर ध्यान देना है कि किस एंगल की बात कर रहे हैं। और जिस एंगल की बात करेंगे, टच वाला पोर्शन जो होगा वो बेस होगा और जो दूर वाला होगा, जो अगली साइड होगी, वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। और हाइपोटेन्यूस को लेकर जैसा मैंने बताया कि राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वही हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, लेकिन एक बेसिक परिचय ले लेते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा बोल देते हैं ये 3 यूनिट है या फिर ये 4 यूनिट है, तो हमारा हाइपोटेन्यूस कैसे निकलेगा? ये ट्राइंगल मान लीजिए ए बी सी है, तो जो बेसिकली पाइथागोरस ने बताया था वो ये बताया था बेस का स्क्वायर कर दीजिए, हाइट का स्क्वायर कर दीजिए और ये हमारे हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर हम बेस का स्क्वायर कर दें प्लस हाइट का स्क्वायर कर दें तो ये हमारे हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम बेस का करते हैं तो यहाँ पे अब बेस वही है कि हम डिसाइड करते हैं, अगर ये एंगल है तो बेस हमारा ये हो गया, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये हो गया हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है भैया 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ये हो गया हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। इसकी वैल्यू इधर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25 और यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो आ गया वो आ गया 25 और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा और 25 होता है 5 का, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो बेसिकली मेरा ये समझाने का प्रयास था कि अगर कोई भी दो साइड दी है राइट एंगल ट्राइंगल में तो हम तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे अगर हमको बेस निकालना हो तो हम ट्रांसफर करके निकाल लेंगे, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थोड़ी बात कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।
हम इसको मिटाते हैं। उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात करेंगे। बेसिकली छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात करते हैं, और उसको पहले मैं लिख देता हूं। अगर थीटा मान के चलते, क्योंकि किसी एंगल पे ही वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस होते हैं, तो इसका मतलब कि अगर थीटा मानते हैं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, थीटा, फिर सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, अब एक ट्रिक के माध्यम से राइट एंगल ट्रायंगल में हम बना दे रहे हैं, क्योंकि इसी पे बेस होता है सारी चीजें। अब जैसा कि मैंने वो राइट एंगल ट्रायंगल बताया था, ये ए बी सी है, और अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, तो यानी ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब इसको अगर जैसा कि हम लोग कैलकुलेट किए थे, ये 3 यूनिट है, ये 4 है, और ये 5 है। तो अगर हमको सारे रेशियोज को लिखना है तो हम क्या करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हम लोग बच्चों को पाकिस्तान वाला भी एग्जांपल देके समझाते हैं, लेकिन यहां आप लोग यही जानिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब सब जगह लिख दीजिए, यहां साइन लिख दीजिए, यहां कॉस लिख दीजिए, यहां टेन लिख दीजिए, यहां कॉट लिख दीजिए, यहां सेक लिख दीजिए, और यहां कॉसेक लिख दीजिए। अब चलिए, अब आप खुद बताएंगे कि साइन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या हो गया। अगर हमको रेशियो में बात करनी हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो गया भैया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या हो गया, देख लीजिए, टेन जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या हो गया, कॉट क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही तो है कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए सेक बताइए, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसिक बताइए, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद से हम रेशियोज निकालना शुरू करेंगे, और एक चीज यहां पे और आप नोटिस कर सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो ये साइन है, ये P अपॉन H है, और कॉसिक जो है H अपॉन P है। देखिए इसी का उल्टा है। तो हम क्या समझ सकते हैं, हम एक बात ये भी समझ सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो किसका उल्टा है, कॉसेक का उल्टा है, कॉसेक थीटा का उल्टा है। ठीक है, सिमिलरली कॉस किसका उल्टा है, सेक का उल्टा है। टेन किसका उल्टा है, टेन किसका उल्टा है, कॉट का उल्टा है। कॉट किसका उल्टा है, तो टेन का उल्टा है। देख लीजिए, कॉट किसका उल्टा है, टेन का उल्टा है। ये हो गया टेन का उल्टा। चलिए, सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। यहां देखिए, कॉस सेक का उल्टा था, तो सेक किसका उल्टा हो गया, कॉस का उल्टा हो गया। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग रेशियोज देखने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद आज की क्लास ओवर करेंगे, और उसके बाद आगे जो भी चीजें हैं उसको हम सीखेंगे। देखिए, साइन को अगर हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और अगर हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा हम ये लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, टच है तो बेस हो गया, जो दूर है वो परपेंडिकुलर हो गया, और जो 90 के ठीक सामने वाला है वो हमारा हाइपोटेनस हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब अगर ये बात समझ में आ गई, तो अब हम सबका थीटा है मतलब बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेनस। 3 यूनिट हमारा बेस है। इस ट्राइंगल के अगर हम देखें कॉन्सेप्ट में, तो ये हमारा बेस है, 4 यूनिट हमारा परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस हमारा 5 यूनिट है। तो जब हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कहते हैं, तो यानी कि साइन थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस क्या है, 5, यानी साइन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 अपॉन 5।
कॉस का क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा 3 यूनिट है, 3/5, बेस हमारा क्या हो जाएगा 3 और हाइपोटेनस हमारा 5, तो cos थीटा हो जाएगा 3/5। tan क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा 4 है और बेस हमारा 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3। cot क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 3/4। sec क्या होगा, sec हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि 5/3। cosec क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 5/4, और हम देखेंगे इसी का उल्टा, ये 4/5 है तो cosec हो जाएगा 5/4। आई होप आप इतने रेशियोज को समझ चुके हैं। एक और चीज जो आप ट्राई करिएगा, जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, थीटा हम इस बार इसको ले रहे हैं और इसको मैंने ले लिया आपका 12 यूनिट, ये हमारी हो गई 5 यूनिट, तो हम साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। आगे की चर्चा जो हम करेंगे उसमें फॉर्मूला है कुछ, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आगे के वीडियोस में करेंगे। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी, और ऐसे हमारा साथ दीजिए, कोशिश करिए कि आप और हम दोनों एक साथ आगे बढ़ें, और अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए क्योंकि वो साक्षात ईश्वर हैं, और हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।